दोस्तों नमस्कार, मैं गन्ना संस्थान में हूँ। आप लोग देख रहे होंगे लगातार कंडीशनें क्या बन रही हैं। मोदी जी ने कहा था कि 32,000 कंपनियां हमने 32,000 के 32 लाख ऐसा कुछ था। 3-3.5 लाख प्लस 3.5 लाख कंपनियां जो है हमने देश में खत्म कर दी। अब देश में कंपनियां तो खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनता का पैसा भी खत्म हो गया है। और किस तरह से लोग परेशान हैं, कंडीशनें क्या हैं। जनवरी का महीना है, कड़ाके की ठंड है और लोग अपने बीवी बच्चे परिवार छोड़ के यहाँ करीब 6 महीने करीब हो गए। 6 महीने से ये लोग धरने पे बैठे हैं। सरकार इतनी निर्लज्ज है, बड़ी शर्म आती है मुझे ऐसे शब्दों का उपयोग करने में, कि आज तक इन लोगों का जरा चेहरे, मायूस चेहरे जरा एक बार दिखा दीजिए, सारे मायूस चेहरे दिखा दीजिए। किस तरह से मायूसी लोगों को, किस तरह से लगातार लोग बैठे हैं, कैसे मैनेज करते होंगे। जाड़ा बीत गया, बरसात बीत गई, गर्मी बीत गई, जाड़ा आ गया, शायद जाड़ा भी बीत जाएगा मुझे जो लग रहा है। और कुछ लोग तो इतने भावुक हैं। तमाम कार्यकर्ता कंपनियों के, बहुत सी कंपनियां हैं, इतनी कंपनियां मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन कई कंपनियों के लोग हैं यहाँ पे। एक कंपनी की नहीं है ना, LUCC, मतलब इस समय LUCC के लोग हैं, क्योंकि नया मामला है बाराबंकी में, सबसे ज्यादा प्रभावित LUCC। सरकार ये कह रही है कि हमने जो है करप्शन, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अब हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं है, बेईमान नहीं बचे, गुंडा नहीं बचे, बदमाश नहीं बचे, अमन चैन से लाइन ऑर्डर इतना अच्छा है। लेकिन फिर ये LUCC के लोग कैसे लूटे गए? अगर इतनी सतर्कता बरती जा रही है अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा, तो LUCC के इतना जो है अरबों खरबों रुपए कैसे लुट गया? तो इन्हीं लोगों से बात करते हैं, क्योंकि पीड़ित लोग हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, आप लोग LUCC के कार्यकर्ता हैं, तो आप ही लोगों से बात करते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं दिलीप कुमार मिश्रा, और मैं भी LUCC में कार्यकर्ता हूं, छोटे स्तर पर। और जब से ये कांड हुआ है, हम लोगों का तो खैर घर बार सब छूट ही गया है, बीवी बच्चे सब प्रभावित हैं। अब तो ये पोजीशन आ गई है कि बच्चों को खाने की भी दिक्कत है, स्कूल की फीस तो बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं कठिन परिस्थितियों में हम लोग सोचते भी हैं, लेकिन नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो हमारे जो निवेशक हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर नीचे स्तर पर जो कार्रवाई जो कर रहे हैं, सिर्फ नीचे स्तर पर ही हो रही है। और जहाँ से जो भी कंप्लेन होती है, वो सिर्फ जो लोग अंदर हैं, छोटे कार्यकर्ता या एजेंट, सिर्फ उन्हीं के ऊपर धारा पे धारा बढ़ाते हैं, और ऊपर कहीं पर कोई भी कार्रवाई नहीं बढ़ाई जाती। अच्छा, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे थे? क्या आपका उस पे दायित्व क्या था? सर, हम अभिकर्ता थे। हमारा काम था कि कलेक्शन करना था और ले जाकर के ब्रांच में जमा करना। अच्छा, आप अभिकर्ता थे। आपको पता है सहारा जैसी नामी गिरामी कंपनी, जब PCL जैसी अरबों खरबों की कंपनी चली गई, तो आप LUCC कंपनी में कभी आपने सर्च नहीं किया कि जो है ये भी कंपनी भाग सकती है? कैसे आप काम कर रहे थे? सर, सर्च क्या है, इसमें इतनी चीजें हमको दिखाई गई कि ये कृषि मंत्रालय से भारत सरकार, क्योंकि सहारा हो या कोई भी कंपनियां रही हो, किसी पे भी भारत सरकार वगैरह नहीं लिख के आता था। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट पे भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पंजीकृत। दूसरा, ATM जब आया तो हौसला और बढ़ गया कि जब लोगों का ATM भी आया था। जी, ATM भी आया था, और LUCC के ATM से आप किसी भी बैंक का आपके पास ATM हो, पैसा निकलता था। अच्छा। और हर जगह पर इसके ATM, यही बाराबंकी में भी जो अपना मोबाइल वैन में भी ATM लगा हुआ था, और स्टेडियम के सामने बिल्कुल कोतवाली के पास में 50 कदम की दूरी पर ATM इसका 4 साल से चल रहा था। तो यही सब देख के कि सब कुछ लीगल है, इसलिए हम लोगों का करते चले गए। कहीं कोई आज तक इतना विरोध नहीं हुआ। इतनी गाड़ियां होती थी लग्जरी, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी। इंदिरा गांधी, पिछली बार भाई साहब बताए थे कि जो यहाँ की DM थी, क्या नाम था? CDO थी, IS CDO एकता सिंह उसका किस चीज का उद्घाटन किए थे? वो सर, जब कोरोना काल में एक सोसाइटी द्वारा ATM ये एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई, तो उसका फीता उन्होंने ही काटा था, एकता सिंह ने। तो दोस्तों, ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं, आप लोग लगातार समझ रहे हैं। मैं अब किन शब्दों का, कितने शब्द बोलूं, क्या क्या बोलूं, सरकार के बारे में क्या क्या कहूं, बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन जब यहाँ का IS जो जिम्मेदार अधिकारी,
इसका मतलब कहीं ना कहीं आंख मूंद के आईएएस अधिकारी ने फीता काटा होगा। उन्होंने ना तो उस कंपनी के पेपर चेक किए, ना उस कंपनी को चेक किया। दूसरा दोस्तों, जब फील्ड में ये लोग एटीएम चल रहे थे तो कहीं ना कहीं बाराबंकी के जहां ये लोग बैठे हैं, यहाँ से चंद कदमों पे जिलाधिकारी का ऑफिस है, एसपी, सारे मतलब जो आला अधिकारी है यही पास में ही है। और बाराबंकी जिले में जब एटीएम चल रहा हो तो उसकी अगर जांच ना हो, अधिकारियों को पता ना चले, तो कितनी लापरवाही की बात है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन क्यों संज्ञान लेगी सरकार भाई? सरकार क्यों संज्ञान लेगी? वोट तो इन्हीं लोगों ने दिया ना, ये लोग फिर दे देंगे वोट, क्योंकि हमारे देश की एक परंपरा है। शायद मैं एक कहानी याद आ गई मुझे, मैं आपको कहानी सुना दूं। जर्मन का एक हिटलर था। हिटलर जब संसद में, बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, संसद में जब गया तो साथ में अपने हाथ में एक मुर्गा लेके गया। और मुर्गा अंदर जब गया तो सारे पंख उसके एक एक करके खींचता चला गया। सारे पंख खींचने के बाद जब सांसद में पहुंचा, उसने उस मुर्गे को डाला तो सारे सांसद चौंक गए। सारे सांसद जब चौंके तो उसने क्या किया, थोड़े से कुछ दाने डाले और आगे आगे चलना शुरू किया। तो मुर्गा भी उनके पीछे पीछे, जबकि उसके पूरे शरीर पे ब्लड लगा था और सारे शरीर उसका नुचा पड़ा था, लेकिन पीछे पीछे मुर्गा भी चलना शुरू हो गया। तो हिटलर ने कहा कि यहाँ की जनता का यही हाल है और ये बेचारे भी उसी से पीड़ित हैं। सरकार आएगी और फिर वही कंडीशन आएगी। अब क्या बताना है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तो पंख नोचे जा रहे हैं और इन लोगों के पंख नोच दिए गए। आने वाले समय में क्या होगा आप ही लोग बताइए। फिलहाल यार मैं क्या बताऊं, हम लोग तो यूट्यूब वाले हैं, लगातार चैनल पे पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश में घूम घूम के लोगों की आवाज उठाते हैं। लेकिन सरकारें भी हम लोगों पे कहीं ना कहीं बाउंड करने की कोशिश करती है। और जिसको कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया अगर जरा सा भी चाहे तो इन लोगों के एक बार, अगर गोदी मीडिया के कानों में मेरी आवाज पहुंच रही हो, बहुत बड़े बड़े चैनल, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, अगर एक बार भी उनके कानों में जरा सा भी मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक बार आके यहाँ अपना कैमरा लगा के इन गरीब लोगों का, जिसकी वजह से जो पत्रकारिता होती है, ये देश का चौथा स्तंभ है, अगर चौथा स्तंभ ही घुन लग गया तो इन लोगों के साथ न्याय कौन करेगा। फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग कमेंट के रूप में बताइएगा इन लोगों के साथ न्याय कब होगा और कैसे होगा, ये तो मैं खुद नहीं जानता। मेरा काम जो था कि जनता तक बात पहुंचाना। सरकार तो अंधी और बहरी है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, सरकार अंधी बहरी है। अब देखते हो, भगवान ही जाने इन लोगों का कैसे भला होगा। फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।